फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। सो लास्ट वीडियो में यहाँ पे था निफ्टी, फिर ऊपर गया 29th, नीचे आया 29th में ही, फिर ऊपर गया 29th में ही, 30th में सुबह नीचे आया, फिर ऊपर थोड़ा साइडवेज, फिर नीचे लो के पास वहीं कहीं क्लोज हो गया। 24,633 स्क्रीन क्लोजिंग है 15 मिनट के चार्ट पे, और एडजस्टेड क्लोजिंग जो 3:30 बजे आई होगी वो है 24,611। तो ओवरऑल अभी इसकी पोजीशनिंग साइडवेज टू बेरिश है, राइट। साइडवेज टू बेरिश 2 दिन से। ये मैंने एक ब्लू कलर की स्लैंटिंग और ये थोड़ी डाउनवर्ड और स्लैंटिंग लोज को और हाइज को मिला के एक ट्रायंगल बोल लो, वेज बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो बनाया है जस्ट टू शो यू दैट सिंस 2 days ये साइडवेज है। यहाँ से ये यहाँ जा सकता है, अभी भी जा सकता है, तो इसलिए ये अपसाइड एक मार्किंग करी थी, बट अभी तक इसने कोई ट्रिगर नहीं दिया है। लास्ट वीडियो में बोला था कि 24,800 के ऊपर रहेगा तो ये अपसाइड के लिए पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ तक गया 24,791, राइट। और फिर उसके बाद नीचे ही है, 29th को गया, उसके बाद ये नीचे ही है, वापस गया ही नहीं। तो मोटा मोटी इसी जोन में है, 630 और 800 में 2 दिन से जो मार्किंग कर रखी है, जोन बना रखा है। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि ये यहाँ पे शायद ए है, राइट। उसके बाद अगर ये ए है तो नीचे को मीन्स एक पूरी वेव, करेक्टिव वेव है, ये इम्पल्सिव वेव नहीं है मेरे हिसाब से ये वाली, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से एक वेव चली है, ठीक है। अब ये 4th वेव है जहाँ 4th ख़त्म हो गई है यहाँ पे। अगर तो ये 4th में ही है अभी भी, राइट, क्योंकि साइडवेज वेव्स आर ऑलवेज कंफ्यूजिंग, तो हम यहाँ कहीं गिर जाएंगे, ओके। तो अगर 4th ख़त्म हो गई है, ये 24,800 यहीं पे रहेगा, राइट, तो ये ऊपर को जा सकता है। ऊपर को भी बहुत ज़्यादा ये नहीं कि ये इसको ये 25,460 को ही क्रॉस कर जाएगा। मीन्स ये इसकी 25,000 की तरफ एक अटेम्प्ट लगा सकता है। अटेम्प्ट का मतलब होता है ये 24,900 पे भी रुक सकता है, राइट। तो ये जो अगर किसी ने इसको अपसाइड ट्रेड करना है तो उसको अपने सेटअप में यहीं कहीं से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर 800 की हम वेट करेंगे तो ये 900 पे रुक जाए, 25,000 पे रुक जाए, तो वो रिस्क रिवॉर्ड आपका इम्बैलेंस हो जाएगा। सो सबके लिए, हमारे लिए बेटर ये रहेगा कि ये नीचे को टूट जाए और ये हमारी जो मार्किंग है ये सही रहे। नीचे को ऑब्वियसली अपकमिंग जो सपोर्ट है 400 अराउंड वाली, वहाँ पे हम गिर जाएं ये 600 वाले जोन से 200-250 पॉइंट और, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या करना। अगर ये ऊपर गया तो ये यहाँ आ जाएगा, तो 5th में ये वेज में कंप्लीट हो गया। तो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि 5th की लेंथ पूरी नहीं आई। लेंथ जो 5th वेव होता है, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, वो टाइम वाइज या लेंथ वाइज, या दोनों टाइम वाइज प्लस लेंथ वाइज रिलेटिव टू दीज वेव्स, जो भी उसका कनेक्शन है, जिनको एलिड वेव पता है, उनमें से टाइम या प्राइस वाइज मिनिमम एक उसको कर लेना चाहिए। जो टाइम वाइज तो कर ही चुका है, अब प्राइस वाइज भी करना है तो हम यहाँ आ जाएंगे, राइट। नहीं तो हम ये 4th यहाँ मार्क हो गई, ये 5th हो गई, हम कहीं ऊपर चले जाएंगे पुल बैक के लिए। अभी तक के लिए मैं इसको 4th वेव ही मानूंगा और इसको 5th रखेंगे, ठीक है। एल्स ऊपर चले गए तो हमें पता है क्या करना है कि 5th यहाँ ख़त्म हो गई है।
Elliott wave is not about catching the reversals. It's about predicting or forecasting the upcoming wave relative to the last running structure. ये लास्ट रनिंग स्ट्रक्चर है, जब से आप मेरे साथ कनेक्टेड हो मैं लास्ट रनिंग स्ट्रक्चर्स पे करंट वेव कहाँ तक जा सकती है, या चल पड़ी है, या शुरू हो गई है, या होने वाली है, तो वही बातें करते आ रहा हूँ। और मार्केट वैसे वैसे ही ऑलमोस्ट चल रही है। टाइमिंग का थोड़ा प्लस माइनस डेज में हो जाता है या आवर्स में, बट डायरेक्शन वही चल रही है जहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। सो कटिंग इट शॉर्ट 1 2 3 4 5 यहाँ, एल्स अगर ये ट्राइंगल जो भी बोलो इसको, ये फिफ्थ हो गया है तो फोर्थ उठा के आप यहाँ रख देना इस टॉप के ऊपर, तो हम ऊपर को चले जाएंगे। तो आपको यहीं कहीं पे पुल बैक में एंट्री लेनी पड़ेगी छोटे स्टॉप लॉस से अगर ट्रेड करते हो विद नो एडवाइजरी। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं एक व्यू पॉइंट रख रहा हूँ। किसी ने भी ट्रेड करना है अपना सेटअप, अपना रिस्क रिवॉर्ड और ये कंफर्मेशन भी लगा लेना अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। लास्ट वीडियो का लिंक यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख सकता है, फिर यहाँ पे आ सकता है। और अपना वो गोल्डन वाला जोन रह गया, वो कल के लिए हम एक सेकेंड, ये जो हाइज है ना ये वाले, ये जो भी हैं मैं आइडिया से यहाँ रख रहा हूँ। कितना है 680 82 80 680 के ऊपर हम रहेंगे तो हम पॉजिटिव इंट्राडे रह सकते हैं। आज आपने देखा मैंने 702 या 3 लेवल दिया था और मार्केट वहाँ पे सुबह 6 मिनट खड़ा हुआ है ओपनिंग के, बस 7वां मिनट में वो उसके नीचे था और फिर ये हम यहीं पे हैं, नीचे ही हैं 500 समथिंग तक, राइट। सो एलियट वेव हम धीरे धीरे और पिकअप करेंगे और एसेट्स में भी। अभी तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आप लोग देखते भी हो कि नहीं देखते हो, राइट। तो थोड़े इसमें अगर किसी को एलियट वेव आ जाए तो वो इसको मार्केट स्ट्रक्चर समझने में, पुल बैक कहाँ तक आएगा प्रोबेबली समझने में, कहाँ तक एक्सटेंशन जाएगी जब टारगेट आते हैं समझने में, और ट्रेंड किस साइड चल रहा है हर टाइम फ्रेम पे, वो आसानी से कर लेगा। उसके साथ उसको जब एंट्री लेनी है तो एक मैकेनिकल या रूल बेस्ड मेथड बताना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे आया और फिर उसने ये दिया, मुझे ये समझ आ गई थी कि यहाँ कहीं पे ए बन गया, ये पुल बैक आया, देखते हैं, ठीक है। तो नीचे को क्या बन सकता है, यहाँ पे कहीं बी बन सकता है, बट बी वाली कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो ये कनेक्टर है, फिर नेक्स्ट वेव शुरू हो गई तो मैंने इसको 1 मार्क किया, इसको 2 किया, और जैसे ही 1 का लो तोड़ा ये 2 के ऊपर स्टॉप लॉस रखा और ट्रेड करो। तो मुझे अब ये पता है रूल के हिसाब से कि थर्ड वेव कहाँ तक जा सकती है, राइट, कितना एक्सटेंशन फिबोनाची वगैरह उसका हो सकता है। तो हमने वो ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि थर्ड वेव इतनी फास्ट होती है तो उसका स्टॉप लॉस लगना अगर टाइमली यहीं कहीं घुस गए 99% आपकी एक्यूरेसी रहेगी अगर आप कुछ और गलती नहीं करते, ठीक है। ये 630 मार्क करके बैठे हैं, वहाँ आ गई और वहीं पे इसका थर्ड एंड हुआ, ये पुल बैक आया। आपने यहाँ निकलना है टारगेट लेके, यहाँ निकलना है, वो आपकी मर्ज़ी है, राइट। रिस्क रिवॉर्ड देख लो, यहाँ पे एंट्री, ये काट गया तो लॉस। 25,050 पे आप एंटर हुए, 25,000 कितना जो भी है इसका है 140 50 100 पॉइंट का ऐसा लगा लो, चलो राउंड फिगर है नहीं 100 बट लगा लो। तो आप 25,050 से 630 पे आ गए हो, राइट, 500 पॉइंट। 1:4 5 6 7 थर्ड और भी एक्सटेंड हो सकती है, तो आप वैसे ट्रेल कर सकते हो प्रोवाइडेड आपको पता हो कि ये सब ड्रामा क्या चल रहा है। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ये नहीं कि किताब खरीद ली या किसी से सीख ली और सुबह ही 10 लॉट लेके बैठ के लॉस करोगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और जब ये समझ आ जाए तो जैसे ही कोई चार्ट खोलोगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये करेक्टिव वेव्स चल रही हैं, अच्छा ये ट्रेंडिंग चल रही हैं। फिर आपको करेक्टिव में क्या चल रहा है या ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है ये ढूंढना है एंड उस साइड को खड़े हो जाना है, राइट।
बाकी ज्ञान अगली वीडियोस में आता रहेगा, ये ऐसे ही मैं ओवरव्यू दे रहा था। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।